जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं जाके कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और साथ ही ये भी याद रखना कि इससे पहले वाले प्लेलिस्ट नहीं जाके देखे हैं तो इसे एक से लेकर दोस्तों अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट करवाएं वो जाके कर लेना। उसमें सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट जो कि आपका एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण उठाए गए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का रामबान क्वेश्चन वहाँ पे बताने वाले हैं। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आपको 100% एक बार रिवीजन कर लेना और रिवीजन करके अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। दोस्तों एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लेना डिटेल में, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताना है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के द्वारा जो भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों 4 आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा। अविघटनकारी उपनिवेश के रूप में, या फिर आपका विघटनकारी संघ के रूप में, या फिर आपका राज्यों के संघ के रूप में, या फिर आपका विघटनकारी उपनिवेश के रूप में। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के संघ के रूप में जो है आपका परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 1 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा। ठीक है, भारत को दोस्तों आपका राज्यों के संघ के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही यहाँ पे बता दें कि अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, और इसमें से आपका भारत क्षेत्र जो कि आपका भारत क्षेत्र जो है ये आपका राज्यों का क्षेत्र और आपका केंद्र शासित प्रदेशों का जो है भविष्य में अर्जित किए जा सकने वाले जो है क्षेत्र जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अधिक जो है इसकी संख्या अगर बता दें कि इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो पिछले वाले इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को आप देख लेना, इसमें डिटेल आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, 1949 में, 1950, 1940 या फिर आपका 1945। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया वर्ष 1946 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि संविधान सभा को जो है 9 दिसंबर 1946 को गठित किया गया दोस्तों। और याद रखना कि इस सभा का गठन जो कि आपका कैबिनेट मिशन योजना जो कि आपका वर्ष 1946 के तहत जो है किया गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि संविधान सभा ने जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है प्रथम बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त भी किया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो कि आपका 11 दिसंबर 1946 को जो है चुना गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर नहीं छूटेंगे। ठीक है, और ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना और ये पीडीएफ ले लेना जो कि आपको पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप अच्छे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जितने भी बताया जा रहा है क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता समता और आपका बंधुता के आदेशों को जो है किस संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी के बीमर संविधान से, या फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आपका फ्रांस से। बताइए कौन से संविधान से लिया गया, कहाँ के संविधान से लिया गया। 38 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि गणतंत्रात्मक और आपका प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता क्षमता और आपका दोस्तों आपका याद रखना समता व आपका बंधुता के आदर्श का जो सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। और याद रखना दोस्तों जितने भी चीज़ें आपको बताएं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, इस बार आप एक बार रिवीजन कर लेना जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर लेना, ये पीडीएफ आपको हूबहू मिल जाएगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए बताइए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दोस्तों टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगी एसएससी जीडी से रिलेटेड। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है।
सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर आपका मिजोरम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि 30 मई 1987 को, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना, 30 मई 1987 ईस्वी को जो है गोवा को 25वां जो कि आपका राज्य जो है आपका गठित किया गया था। और याद रखना कि यह प्रक्रिया जो कि आपका 56वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1987 के जो है अंतर्गत पूरी की गई थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे आया सिक्किम, सिक्किम वर्ड आया, तो याद रखना कि सिक्किम जो है ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष कब दोस्तों 1975, ठीक है, वर्ष 1975 ईस्वी को के तहत जो है ये 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था भारत में। सिक्किम राज्य जो कि आपका 22वें राज्य है। और आपका याद रखना कि गोवा जो है ये 25वां राज्य है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आया है, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल बताते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को जो है 20 फरवरी 1987 को ही, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को जो है भारत में जो है भारत के जो है पृथक राज्य के रूप में जो कि आपका 24वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां राज्य हो गया दोस्तों, सिक्किम जो हो गया ये आपका 23वां राज्य हो गया, और आपका गोवा ये आपका 25वां राज्य हो गया। एक आया दोस्तों आपका मिजोरम, तो याद रखना कि मिजोरम जो है ये 53वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 20 फरवरी 1987 को ही, ठीक है, ये 1987 को ही दोस्तों एक पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। कब दोस्तों याद रखना, 1987 को जो है मिजोरम को। ठीक है, चीज़ें याद रखना, इतने सारे डिटेल आपको बताएं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, 389, 440, 355 या फिर आपका 378। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर है, जो कि आपका वर्ष तो टोटल दोस्तों 389 आपका क्या था, संविधान सभा के जो है टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल संविधान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही बता दें कि संविधान सभा की जो है बैठक, प्रथम बैठक जो हुआ था उसमें से आपका 211 टोटल दोस्तों कितने 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। और संविधान पर जो है अंतिम रूप से जो है आपका 284 कितना दोस्तों संविधान सभा में जो है अंतिम रूप, संविधान पर जो है अंतिम रूप से जो है आपका टोटल आपका 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा के बारे में बता रहे हैं, तो संविधान सभा में जो है टोटल आपका 15 महिलाओं ने भाग लिया था, टोटल 15 महिलाओं ने जो है भाग लिया था संविधान सभा में। और याद रखना दोस्तों कि जिसमें से 8 महिलाओं ने जो है हस्ताक्षर किए थे और बाकी हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, याद रखना बाकी 7 महिला हस्ताक्षर नहीं किए थे और 8 महिला हस्ताक्षर किए थे 15 महिला में से। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है आपका संविधान सभा के जो है सदस्य की संख्या जो कि आपका कम होकर 299 हो गई थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि स्वतंत्रता के जो है पश्चात संविधान सभा के सदस्य के सदस्य संख्या कम जो कि कम होकर 299 रह गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इस बार आपको एसएससी जीडी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो आप ये सिलेक्शन बेच कर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ये मैसेज कर देना, और ये दोस्तों आपको पेड पीडीएफ लेके एग्जाम से पहले ये पीडीएफ को आप रिविजन करके जाना, गारंटी है दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। 41 का राइट आंसर बताना है तो कमेंट में। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जो है धर्मनिरपेक्ष को जो है जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ के भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि का वर्ष 1976 से जो है लिया गया है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे जितने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम से जो है जोड़ा गया था, और 42वें संविधान के अंतर्गत उनके अनेक जो है संशोधन कर जो है आपका भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया। और अतः दोस्तों याद रखना कि इसे लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग लघु और क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे कि लघु संविधान भी जो है कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। आगे आपको क्वेश्चन बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर जो है लागू है। अनुच्छेद आपका 36 से 51, अनुच्छेद 1 से लेकर आपका अनुच्छेद 370 और आपका अनुच्छेद 51 1 या फिर आपका अनुच्छेद 31C। बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है ये जम्मू और कश्मीर में लागू है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए दोस्तों,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए, अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद आपका 70 जो कि आपका कहाँ पे जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि अनुच्छेद 70 जो कि आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, और 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, 5 अगस्त जो कि आपका 2019 को जो है एक संवैधानिक आदेश के तहत जो है 1954 के जो संवैधानिक आदेश के अतिक्रमण कर जो है भारतीय संविधान में जो है लागू जो है ये सभी संवैधानिक प्रारूपों को जो है जम्मू और कश्मीर पर जो है लागू किया गया, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस आदेश के तहत जो है आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर के तहत और आपका लद्दाख को जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो है गठित किया गया था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बारे में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य की जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है। और एक आया दोस्तों आपका अनुच्छेद 51A के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया। जितने सारे डिटेल आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची से क्या संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित आपको बताना मूल अधिकारों से संबंधित है, या आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है, या फिर आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है, या फिर आपका न्यायालयों के अधिकार से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए 43 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए, और साथ ही ये भी बता दिया जाए कि भारतीय संविधान में जो है आपका 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल किया गया। और याद रखना दोस्तों कि मूल अधिकारों का प्रावधान जो कि आपका भाग 3 में किया गया है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मूल कर्तव्य जो है ये मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के जो है भाग 4(1) में जो है प्रदत्त किया गया, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और इस बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। जो सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिलेगा, जो कि 100% आपको सिलेक्शन की और लेके जाएगी। तो ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं और एक बार रिविजन करके एग्जाम सेंटर में जाना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर लेना, और सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड PDF आप लेके आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है अब एक पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हो चुका है। बताइए सिक्किम, चंडीगढ़, पांडिचेरी या फिर आपका लक्षद्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सिक्किम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि सिक्किम को जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1975 के अंतर्गत जो है आपका 22वां पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है, जो कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताएं। और चंडीगढ़ को दोस्तों 1 नवंबर आपका 1966 को जो है एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे पांडिचेरी आया, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पांडिचेरी जिसको हम लोग पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन जो है दोस्तों 16 अगस्त 1962 को हुआ था। और चंडीगढ़ का दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका घोषित किया गया था। एक आया दोस्तों आपका लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में बता दिया जाए तो इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, अच्छे से आपको आंसर करना है दोस्तों, बताना है व्यापार, वाणिज्य और आपका भारत के क्षेत्र के भीतर गमन आगमन का जो है वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। बताइए भाग 4 में, भाग आपका 14 में, या फिर आपका भाग 11 में, या फिर आपका भाग 13 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर बताना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाग 13 में जो है आपका किया गया, ठीक है, अंतर्गत किया गया। बता दें यहाँ पे दोस्तों कि स्वतंत्रता, यहाँ पे बता दें कि भारतीय संविधान के जो है भाग 13 के अनुसार अगर बात किया जाए तो व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र में के भीतर जो है गमन आगमन का जो है वर्णन किया गया। और याद रखना दोस्तों कि इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर, इसमें अनुच्छेद दोस्तों 301 से लेकर 307 के बीच में जो है आपका क्या होता है व्याख्या किया गया, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि संविधान के जो है भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में जो आपका अगर बता दिया जाए, संविधान भाग के 4 में अगर बता दिया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है प्रावधान किया गया। और याद रखना दोस्तों भाग 14 में आपका बात किया जाए यहाँ पे, तो भाग 14 जो है आपका कहता है कि संघ और आपका राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों भाग 11 जो कहता है, एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं। भाग 11 जो कहता है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध की जो है व्याख्या की गई है, ये भाग 11 कहता है। ठीक है, सभी भागों के लिए आपको डिटेल में बता चुके हैं। अगर कोई भी भाग के रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइए, सारे डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, बताना कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। बताइए, बलदेव सिंह, वीवी गिरी, या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 46 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री के पद पर जो है उस समय के प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्यरत जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखें दोस्तों कि नेहरू जी ने ही देश के सबसे लंबे समय तक जो है विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों बलदेव सिंह का नाम आया है, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल बता देते हैं। तो बलदेव सिंह जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, एक नाम आया दोस्तों वीवी गिरी के बारे में, तो वीवी गिरी आप याद रखना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका वीवी गिरी का आया, तो याद रखना वीवी गिरी के बारे में। तो वीवी गिरी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि आपका दोस्तों के पद पे रहे थे। ठीक है, एक आया दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो याद रखना दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग डिटेल आपको बताएं, और जो भी बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उसको एक भी समझ में नहीं आएगा, ये आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, जिसको भी इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, ऐसे जीडी में तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए ना। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8 है, 25 है, 10 है, या फिर आपका 12 है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो 12 टोटल आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बता दें यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग और आपका 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि मूल संविधान के जो है केवल 8 अनुसूचियाँ और थी और 4 अनुसूचियाँ, ठीक है, याद रखना बाद में जो है जोड़ी गई थी, इसलिए आपको 12 हुई है। पहले दोस्तों कितना था, तो याद रखना 8 था, और बाद में दोस्तों आपका 4 अनुसूचियाँ जो कि आपका जोड़ी गई थी। और याद रखना दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जो कि आपका प्रथम संविधान संशोधन जो कि आपका 1951 द्वारा, और 10वीं अनुसूची जो है ये बावनवे संविधान संशोधन जो कि आपका 1985 द्वारा जो है लागू है। और याद रखना दोस्तों 11वें अनुसूची जो कि आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1992 के द्वारा है। और याद रखना 12वीं अनुसूची है ये आपका 74वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1992 द्वारा है। ठीक है, इतने सारे डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बस कल ऑब्जेक्टिव करवा के दोस्तों आपको छोड़ते जाता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र भेजना होगा किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर आपका संसदीय मामलों के मंत्री को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया लोकसभा के उपाध्यक्ष को तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बता दें कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र और आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष की जो है अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष उसके पद पर जो है कार्य करता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को जो है सौंपता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का पद जो है ये संविधान में जो है प्रदत्त कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति के बारे में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो कि आपका देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका पुदुचेरी में जो है कितनी लोकसभा सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं, 3, 1, 2 या फिर आपका 4। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो एक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका पुदुचेरी में जो है एक लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जो सीट है ये टोटल 1 है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 84 यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2001 के तहत जो है लोकसभा व राज्य में जो है विधानसभाओं की जो सीट के जो है
पुनर्निर्धारण जो है के लिए प्रावधान किया गया। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात किया जाए तो इस संशोधन के तहत दोस्तों आपका ये आपका टोटल 2026 तक जो है यथावत रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है, 18, 22, 15 या फिर आपका 14? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 22 तो टोटल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बता दें कि भारत में जो है भारत के जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो है टोटल जो कि आपका 12 भाषाओं की जो सूचीबद्ध किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी वस्तु जो कि आपका समर्थित सूची में जो है शामिल की गई है, ट्रेड यूनियन, बाजार और मेला या फिर आपका टोल्स या फिर आपका कृषि? बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं बाजार और मेला तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर आते हैं। और आगे दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बता दें यहाँ पे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आपका भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे। और सिन्हा जी याद रखना दोस्तों कि सिन्हा जी को जो है 9 दिसंबर 1946, ठीक है 9 दिसंबर 1946 आप डेट याद रखना दोस्तों, को जो प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। और याद रखना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों याद रखना 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था। और नाम आया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों एक आया दोस्तों आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ डिटेल बता दें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, याद रखना। ठीक है, चारों ऑप्शनों का आपको डिटेल बताएं, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर कर लेना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बताना यहाँ पे कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, निर्माण क्या कैसे हुआ? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा या फिर आपका कैबिनेट मिशनरी प्लान या फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी चीज़ें बता रहे हैं तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर इस लड़के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा के वर्ष 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यह रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें संविधान सभा की कैबिनेट मिशन का प्लान दोस्तों वर्ष 1946 के अंतर्गत जो कि आपका भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यह रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी आप हमें कमेंट में बताना, और जितने क्वेश्चन बताएं आप उतने क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाएँ आप ये भी बताना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड PDF सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, और ये पेड नोट PDF है जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी SSC GD के अंदर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर कर लेना। और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ये पेड PDF आप जरूर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।